हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ a इज इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल्स टू दिस देन वेरीफाई दैट एडजॉइंट a इंटू b का एडजॉइंट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a। सो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड में देखो a इंटू बी ही फाइंड कर लेते हैं। सो a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स है हमारी 1 3 2 5 एंड बी मैट्रिक्स है हमारी 2 1 0 5। सो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू 0 0 प्लस 5 2 ज़ा 10 एंड 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 1 ज़ा 5 एंड 3 इंटू 0 0 प्लस 5 5 ज़ा 25। सो ए इंटू बी आ गया हमारा 2 प्लस 2 4, 5 प्लस 6 11 एंड 10 25। सो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब देखो 2/2 का है, इसका तो हम शॉर्ट ट्रिक से ही ले लेंगे। शॉर्ट ट्रिक से कैसे लेंगे, हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, 25 4 एंड इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, -11 -10। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। इसे में हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब राइट हैंड साइड वाला सॉल्व कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से इन दोनों को इंटरचेंज 5 2 एंड इन दोनों के साइन चेंज -1 0 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज 5 1 एंड इन दोनों के साइन चेंज -3 -2। सो ए इंटू बी हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 एंड 3 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में 5 इंटू -2 -5 2 ज़ा 10 एंड 0 इंटू 1 0। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में 5 इंटू -1 5 एंड -3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2। सो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 25 -10 -6 -11 एंड 2 प्लस 2 4। इसे हम क्या लेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही हमें प्रूव भी करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। Now question number 5th, if a is equals to this prove that a into adjoint of a equals to o, मतलब जीरो मैट्रिक्स। सो देखो a into adjoint of a into adjoint of a। सो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है ये 1 2 18 -1 3 2 1 0 10 एंड इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या हो जाएगा, मैंने सिखाया था आपको पिछली वीडियो में निकालना है एडजॉइंट। कैसे निकालेंगे, पहले इनके कोफैक्टर निकालेंगे सभी एलिमेंट्स के, फिर उस कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। सो इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इसे मैंने पहले से निकाल रखा है। सो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो जाएगा 30 -20 -50 12 -8 -20 -3 2 5। अब बस सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 30 30 माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 120 एंड -50 एंड ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में 12 इंटू 112 माइनस माइनस प्लस 8 -20। ऐसे ही अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में -3 एंड माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस 5। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में 30 इंटू 2 60 एंड -60 प्लस 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 12 इंटू 2 24 -3 2 ज़ा 24
एंड प्लस 0 इंटू 5 तो 0 इंटू इस तो 0 ही हो जाएगा। अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम में माइनस 3 2 6 एंड प्लस 3 2 6 एंड प्लस 0 इंटू 5 0। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में 30 इंटू 18 क्या हो जाएगा 540 एंड माइनस 20 इंटू 2 40 माइनस 50 इंटू 10 500। अब ऐसे ही फर्स्ट इस थर्ड रो को सेकंड कॉलम में 12 इंटू 18 316 माइनस 8 2 16 एंड माइनस 20 इंटू 10 200। एक चीज़ सही करना है यहाँ 18 इंटू 12 216 होगा 216, मैंने गलती से 316 लिख दिया। एंड अब ऐसे ही थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 18 इंटू माइनस 3 माइनस 54 एंड प्लस 2 2 4 एंड प्लस 10 इंटू 5 50। अब देखो अब आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो सब कुछ ज़ीरो आ जाएगा। देखो 30 प्लस 20 50 हो जाएगा, 50 माइनस 50 ज़ीरो। ऐसे ही यहाँ 12 प्लस 8 20, 20 माइनस 20 ज़ीरो, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 हो जाएगा एंड प्लस 5 कैंसिल होकर ज़ीरो। ऐसे यहाँ भी कैंसिल, सब कुछ कैंसिल होकर क्या बच जाएगा ज़ीरो। एक ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगी 0 0 0 इक्वल्स टू ओ। अब यही हमें प्रूव करना था, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। एक बात का ध्यान आप और रखना, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल के आपको सिंपली करके दिखा दिया, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आए तो आपको पहले कोफैक्टर निकालने होंगे सभी एलिमेंट के। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था ना एक क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको सभी एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल के दिखाए थे, फिर उस कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में डाला था, फिर उसको ट्रांसपोज करके दिखाया था। आपको बिल्कुल प्रॉपर उसी वे में करना होगा, ये ऐसे डायरेक्ट आपको एडजॉइंट निकाल के नहीं दिखाना है, ऐसे आपके मार्क्स कट जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ A is equals to this, show that adjoint of A equals to 3 into A ट्रांसपोज। सो इसका इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इसे मैंने पहले से निकाल रखा है। सो एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा -3 -6 -6 6 3 -6 6 -6 3, ये इसका एडजॉइंट है। अब ये तो हुई लेफ्ट हैंड साइड की बात, अब राइट हैंड साइड 3 इंटू ए ट्रांसपोज। सो 3 ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, रो को उठा के कॉलम में -1 -2 -2 2 1 -2 एंड 2 -2 1। सो 3 इंटू दिस क्या हो जाएगा -3 -3 2 6 -3 2 6 3 2 6 3 1 3 -3 2 6 3 2 6 एंड -3 2 6 3 1 3। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए एंड 3 इंटू ए ट्रांसपोज दोनों एक दूसरे के इक्वल है, सेम ही है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ A is equals to 2 3 2 3 0 1 4 1 5, verify that A into adjoint of A equals to adjoint of A into A is equals to determinant of A into I3। सो देखो एडजॉइंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो देखो A1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ा बचा 0 1 1 5, इनका डिटर्मिनेंट। ऐसे ही A12 इस रो इस कॉलम को छोड़ा बचा 3 1 2 5 एंड ऐसे ही A13 के लिए इस रो एंड इस कॉलम को छोड़ा बचा 3 0 2 1। ऐसे ही हम सबके कर देंगे। बस लास्ट में क्या करेंगे, जिनको प्लस करके जिनका ऑर्डर प्लस करके ओड आए उनके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। जैसे यहाँ देखो हमने लगाया ना, यहाँ नेगेटिव साइन यहाँ भी लगाया, ऐसे ही यहाँ भी लगाया एंड ऐसे ही यहाँ भी लगाया। एंड देखो एडजॉइंट क्या नहीं हो जाएगा हमारा, ये जो हमने कोफैक्टर निकाले इनको मैट्रिक्स में रख के इनका ट्रांसपोज कर देंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, ये हमारा क्या है एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स में हम ये एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में ये आएगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में ये आया एंड सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो ये आएगा। ऐसे ही इसे मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ गया फाइनल में, ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये आ गया -29 0 0 0 -29 0 0 0 -29। इसे हमने क्या कर लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया। एंड अब
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, पहले एडजॉइंट ऑफ ए आएगा फिर इंटू ए मैट्रिक्स, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये ऐसे ही अगर ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा भी वही आ गया जो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आया था। -29 0 0 0 -29 0 0 0 -29, इसे हमने क्या करा इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लिया। सो अब देखो, अब हमें लास्ट में क्या फाइंड करना था, डिटर्मिनेंट ए इंटू i3, लेकिन उससे पहले हमें डिटर्मिनेंट भी तो निकालना पड़ता है ए मैट्रिक्स का। देखो ए मैट्रिक्स ये हमारी ये थी, तो इसे मैंने क्या करा, इसे सेकंड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दिया, 3 यहाँ -3 आ जाएगा, एंड इस रो एंड इस कॉलम को छोड़ा, बचा 3 5 3 ज़ा 15 -2 1 ज़ा 2 एंड प्लस 0। अब 0 इंटू समथिंग तो 0 ही हो जाएगा, तो इससे हमने ऐसे ही रहने दिया 0 एंड यहाँ -1, तो ये रो ये कॉलम छोड़ा, बचा 2 1 ज़ा 2 -4 3 ज़ा 12, ऐसे ही 15 - 2 13 एंड 13 इंटू -3 -39 एंड -2 इन -12 10 हो जाएगा, एंड 10 इंटू -1 -10 इंटू -1 प्लस 10 इज इक्वल्स टू -29। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया -29। सो हैंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू i3 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की, क्योंकि बाकी की मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर की है, तो सिंपली इस -29 को क्या करेंगे हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा क्या आ जाएगा, वही जो हमारा पहले दो पार्ट फाइंड करके आया था। हैंस इसे भी हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लिया। हैंस फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू i3, हैंस प्रूव्ड। अब जो इसके 7th एंड 8th एंड 9th क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल 7th क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें भी हमें सेम चीज़ प्रूव करनी है, एंड डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स भी 3/3 ऑर्डर की है, सेम ही है, तो ये आपने खुद से ज़रूर ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क है। सो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी एक्सरसाइज 7.1 हो गई कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लें। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, एंड अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।